हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इफ वेक्टर a is equal to this and vector b is equal to this, then what is a dot b। तो चलिए, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे हमारा ये क्वेश्चन काम करता है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो, हमारे पास 3D में हम एक्स वाई और जेड एक्सिस लेते हैं। इसे मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और कोई भी लाइन हमने बनाई, इसे मान लेते हैं लाइन हमने पी बनाई, ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं अल्फा एंगल बनाई है। ये लाइन वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बीटा एंगल बनाई है, और ये लाइन जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में गामा एंगल बनाई है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? तो अगर हम इस एंगल को कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा 3D में, इन्हीं को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। जो भी लाइन अगर हमने लिया वो एक्सिस के साथ अल्फा बीटा, एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड के साथ गामा एंगल बनाए, तो इस इंक्लिनेशन का कॉस अगर हम ले लें तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन को दिखाता है। पहली चीज तो ये। और दूसरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है इन तीनों डायरेक्शन कोसाइन में, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। बस इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। तो अगर मुझे उनका डॉट चाहिए, तो अगर मैं उनका डॉट प्रोडक्ट करूं तो आई कॉम्पोनेंट का आई के साथ होगा, तो यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस जेथ कॉम्पोनेंट जेथ के साथ तो 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा यानी कि साइन स्क्वायर बीटा, प्लस के का के के साथ तो 1 इंटू साइन स्क्वायर गामा यानी कि साइन स्क्वायर गामा। अब हमारे पास जो रिलेशन है वो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? ए डॉट बी, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की। तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो चाहे तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल लो। चलो साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बस इसको यहाँ पे पुट कर दो। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरह साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इसी तरह से साइन स्क्वायर गामा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉस में हमें रिलेशन पता होता है। तो ये हो गया 3 माइनस, माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस। अब देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 3 माइनस 1 ये आ गया 2। तो 2 यानी कि ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बी हैप्पी।